Hello everyone, I am Dishant Gupta. Welcome you all on my YouTube channel Physics Info. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ अपनी साइड से भी, कुछ एनसीईआरटी के। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बात करेंगे जो 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं आपके न्यूमेरिकल पेपर के अंदर। ठीक है, वो किस टाइप के आते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसका कैसा पैटर्न होगा, तो बात करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन कैसा बन सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance R from each other is F. Find the new force when the distance between them becomes तो फर्स्ट पार्ट becomes half, second part becomes doubled, third becomes 1/4 and the last one is becomes 4 times. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से पूछा जाएगा। कोई भी एक पार्ट पूछ लेगा आपसे, मैं यहाँ 4 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस आपके पास, दोनों R डिस्टेंस पे रखे हैं एक दूसरे से, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, F। कितनी है, F। फाइंड द न्यू फोर्स, न्यू फोर्स बताइए कितना होगा, कब, जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि मैं हाफ कर दूँ, ठीक है, अगर वो डबल हो जाए, अगर वो 1/4 कर दें, या फिर 4 टाइम्स कर दें। तो डिफरेंट पार्ट्स के लिए सोल्व करेंगे। तो पहले उठाते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हाफ वाले के लिए कि आपका फोर्स कितना बन जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दो चार्जेस आपके पास Q1 एंड सेकेंड इज Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना है, F। तो अगर मैं F की वैल्यू निकालूँ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कितनी बन जाएगी भाई, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, सो अब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ठीक है, कितनी कर दूं, हाफ, यानी कि अब मेरे पास Q1 एंड Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मान लीजिए R डैश, न्यू डिस्टेंस कितनी है, R डैश, और क्वेश्चन में बोला है R डैश की वैल्यू होगी R/2। तो उस टाइम पे कितना फोर्स लगेगा, मैं बोल देता हूँ F डैश। तो हमें F डैश की वैल्यू निकालनी है, और F डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ F। तो कैसे निकालेंगे, देखिए F डैश अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, K अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 अपॉन, अभी प्रेजेंट डिस्टेंस कितनी है, R डैश, और इसका स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है R डैश की वैल्यू R/2 कर दे तो कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2, R डैश की वैल्यू R/2 पुट करेंगे तो R/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, कितना बन जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अलग से करेंगे 4 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास नई फोर्स की वैल्यू F डैश, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसकी वैल्यू है, F की। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F डैश बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ F। ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस कितनी कर दूंगा, R/2, तो जो मेरा फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आई होप ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, अब जो फोर्स है वो अब जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारे पास, डबल। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
डबल्ड, ठीक है। अब डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूंगा, यानी कि आर डैश रखें न्यू डिस्टेंस, पहली कंडीशन तो यही है क्वेश्चन के अंदर, तो फोर्स की वैल्यू यही बनेगी। अब इसी में देखिए, तो जो नया फोर्स है वो एफ डैश के Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। नाउ आर डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस दैट इज आर, तो 2 टाइम्स ऑफ आर करनी है हमें। तो यहाँ आर डैश की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ आर, 2r का स्क्वायर। तो जैसे आप 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, देखिए k Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर, ठीक है। तो वही अगेन वही चीज़ आ जाती है यहाँ से, ये f की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो इसके साथ कंपेयर होगी k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू f। तो यहाँ से जो नया फोर्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, f डैश बिकम्स f बाय 4, तो ये 1/4 हो जाएगा किसके, प्रीवियस फोर्स जो था उसके, ठीक है। तो जब मैं डिस्टेंस को हाफ कर रहा हूँ, जब मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, हाफ, तो फोर्स क्या हो जाता है 4 टाइम्स, और जब डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज 4 टाइम्स। ऐसे जब मैं 1/4 करूँगा तो आप निकाल के देखना, इसका आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके देख लें, अगर नहीं पता चले तो कमेंट में बताना मेरे को। 1/4 अगर मैं डिस्टेंस कर दूंगा तो 1/4 करने से जो आपका नया फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स प्रीवियस फोर्स की। और जैसे आप 4 टाइम्स करेंगे तो 4 टाइम्स करने में क्या हो जाएगा, एफ डैश जो है न्यू फोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा 16 टाइम्स। तो आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, सेम इसी मैनर में होंगे जैसे अभी कराया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 मार्क में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, डिस्टेंस को डबल कर देगा या हाफ कर देगा, 1/4 कर सकता है कोई भी, उसमें फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कि फोर्स डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये CBSE 2000 आई थिंक 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 5 चार्जेस of equal magnitude are placed at the vertices of a regular hexagon, एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके हेक्सागन के 6 साइड होंगे या 6 वर्टिसेस होंगे, तो 6 में से 5 के ऊपर क्या रखा है, चार्ज रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन के सेंटर में एक चार्ज रखा है -q, उसके ऊपर आपने क्या निकालना है, नेट फोर्स। ये क्वेश्चन था, तो ये मेरे ख्याल से 3 नंबर में है ये क्वेश्चन। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, डायग्राम आपको ड्रॉ किया हुआ नहीं मिलेगा, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हेक्सागन बनाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस सॉल्व करने का फिजिक्स के अंदर टेक्निक क्या है, टेक्निक यही है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में जाके आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर फॉर्मूला आता है तो सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो भी क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट वाइज चलते रहें। तो 5 कॉर्नर्स है मेरे, 5 कॉर्नर्स पे 5 चार्जेस रख सकता हूँ, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के सारे, मान लीजिए मैंने Q, ठीक है, Q एंड Q इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कॉर्नर हमारा खाली है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि सेंटर जो है हेक्सागन का, उसके ऊपर एक चार्ज रखा है -q, उसके ऊपर चार्ज कितना रखा है, -q। तो आपको इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो बताया था, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए कैसे होगा, प्लस एंड माइनस ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर इन दोनों की बात करूँ, प्लस एंड माइनस।
हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया इसके अंदर, 5 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L, हम साइड ले लेते हैं L मीटर, तो साइड इसकी कितनी है, L मीटर की है। रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, L मीटर एंड L मीटर। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे माइनस Q, तो प्लस Q माइनस Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये किधर जाना चाहेगा, इस फोर्स, इस वाले चार्ज की साइड। लेकिन सेम दूरी पे एक और चार्ज रखा है सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड। तो ये देखिए कंडीशन क्या है, जितना चार्ज यहाँ रखा है, जितना चार्ज यहाँ रखा है उतना ही चार्ज यहाँ पे रखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये वही कंडीशन होगी, एक बंदा यहाँ पे बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, दोनों बराबर फोर्स से इस चार्ज को खींच रहे हैं, तो ये क्या मूव करेगा, नहीं, ये मूव नहीं करेगा, ये जहाँ पे है वहीं रह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो चार्ज है आपका, ये प्लस Q माइनस Q को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला प्लस Q ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट इफेक्ट जो इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा सिर्फ ये वाला चार्ज, इन चारों की वजह से तो फोर्स आ गया नेट 0। इसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो चार्ज Q है ये अपनी साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो फोर्स आएगा वो आपका नेट फोर्स दिखा देगा, क्योंकि इनकी वजह से तो नेट 0 आ रहा है, तो नेट फोर्स सिर्फ ये बचेगा। और इधर कोई चार्ज नहीं रखा है, अगर इधर भी मैं रख देता तो नेट फोर्स इस पर 0 हो जाता, समझ रहे हैं। तो यहाँ इसलिए कोई चार्ज नहीं दिया, तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो क्या निकल के आएगी भाई, नेट फोर्स अगर मैं देखूँ तो नेट फोर्स सिर्फ एक ही चार्ज की वजह से आ रही है, ठीक है, वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q मैग्नीट्यूड लेंगे, Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस देखिए आपको ये L मीटर दिया है, आप फाइंड आउट करेंगे तो ये भी L मीटर ही आएगी, तो यहाँ से बन जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। तो F नेट जो है, नेट फोर्स कितना आ गया आपके पास, माइनस Q चार्ज के ऊपर K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। जस्ट इतना सा आंसर था इसका, 1 लाइन आंसर था। इसमें आपको 2 या 3 नंबर में मार्क करता है क्वेश्चन, तो आपको बस ऐसे मिल जाते हैं नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इजी, बिल्कुल इजी, न्यूमेरिकल जो है वो ओनली फॉर्मूला बेस आता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें ओरिएंट करना है क्वेश्चन को, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, कुछ इस टाइप का ही था, बस वहाँ पे ऐसा था 4 चार्जेस और चार्जेस बता दिए इसने Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, अल्टरनेट है, आर प्लेस्ड एट द vertices of a square of side से a मीटर उसकी साइड है स्क्वायर की, ठीक है, उसके चारों कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज। क्वेश्चन यही था। इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो देखिए एक स्क्वायर बोला है आपको, एक स्क्वायर बोला है। ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये लगभग आपके डायग्राम में ही सोल्व हो जाते हैं, आपको पेपर पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे पीछे वाला भी सोल्व किया हमने, तो उसके अंदर 4 फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर गए, सिंगल एक चार्ज की वजह से फोर्स आया वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के सिमेट्री क्वेश्चन जो बोलते हैं इनको, ये जो है बिना पेपर पेन के ही आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 चार्जेस हैं, ये एक स्क्वायर है और चारों चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर रखे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, इस तरीके से रखे हैं, ठीक है। ये मार्क कर देता हूँ, से दिस इज A, दिस पॉइंट इज B,
दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। और इसकी साइड कितनी है भाई हमारे पास ए मीटर, ठीक है, ए मीटर की साइड है, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 बाय 1 लेते हैं। पहले ये वाला चार्ज लेंगे, इसकी वजह से कैपिटल क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाला इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये नीचे की साइड जाएगा। तो इस फोर्स को हम बोल देते हैं से F1। अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूँ तो ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इस फोर्स को बोल देते हैं हम F2, ठीक है। एंड द लास्ट इज कैपिटल क्यू भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और मैंने पहले बताया है कि कूलम्ब फोर्स जो है वो ऑलवेज लगता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। तो लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस के अलोंग लगेगा ये, तो ये लाइन जो है इनको जॉइन कर रही है तो इसी के अलोंग लगेगा और ये फोर्स आएगा ऐसे। तो इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F3। सो F1 कौन सा फोर्स है, जो B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है वो लगा रहा है। F2 कौन सा है, जो पॉइंट D के ऊपर रखा है। एंड F3 है जो पॉइंट A के ऊपर कैपिटल Q रखा है, उसकी वजह से लगने वाला फोर्स। तो तीनों फोर्सेस हमें पता चल गए। तो 1 बाय 1 अगर मैं F1 की बात करूँ तो F1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ठीक है, K मीडियम, Q1 इज़ Q एंड Q2 इज़ कैपिटल Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस A है A²। F2 की अगर बात करें तो F2 कितना है, F2 Q K बाई A², तो सेम यही आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं बोल देता हूँ से दिस इज इक्वल टू F एंड दिस इज इक्वल टू F, या ऐसे समझ लें कि एज F1 इक्वल टू F2 और मैं बोल देता हूँ से दिस इज इक्वल टू F, ठीक है। और F3 की अगर बात करें तो F3 कितना आएगा, K Q1 Q2 दोनों Q है कैपिटल, तो Q² हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज A, परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर A, सो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ A निकाल लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ A का होल स्क्वायर करेंगे तो 2A², F3 आ गया, ठीक है। अब नेट फोर्स तो नहीं पता चला, ये तो मैंने अलग अलग बात की अभी, F1 की बात अलग की, F2 की और F3 अलग अलग निकाले, सेपरेटली निकाले। अब बात करते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए अगर मैं F1 और F2 को देखूं तो F2 उधर जा रहा है, F1 इधर जा रहा है। वेक्टोरियल, क्योंकि फोर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन लगाएंगे। वेक्टर एडिशन कैसे लगेगा, इन दोनों का जो नेट है वो भी इनके सेंटर से होता हुआ जाएगा। सेंटर से क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल है, इसलिए सेंटर में जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा F12 बोल देता हूँ, F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑफ फोर्स F1 एंड फोर्स F2। तो अगर मैं F12 की वैल्यू निकालूंगा तो F12 कैसे निकलेगा, देखिए F12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टोरियल ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टोरियल निकलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F1। एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आप देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री, तो कोस 90। और कोस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ इसके अंदर ये बचेगा, दैट इज इक्वल टू √F1² प्लस F2²। और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, F के इक्वल है, तो यहाँ से F² एंड F² लिख सकता हूँ। F² प्लस F², 2 टाइम्स ऑफ F², ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F क्या आपका, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √2 K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A²। तो ये जो फोर्स है वो कौन सा निकला आपका, F12। ये कौन सा फोर्स आया, F12। आप देख रहे हैं F12 और इसी के साथ एक और फोर्स लग रहा है F3। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का सम। कैसे आएगा इन दोनों का सम, ये वही कंडीशन है। यहाँ पे मान लीजिए मैं एक 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और एक 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो 2 न्यूटन और 4 न्यूटन मिलके टोटल कितना होगा, 6 न्यूटन। कैसे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसी वजह से जो नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर, जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, F नेट ऑन चार्ज कैपिटल Q इज F12 प्लस F3 दोनों का सम। तो F12 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, √2 K Q
क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से पुट कर देंगे के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, के कॉमन आ रहा है दोनों में, कैपिटल क्यू कॉमन आ रहा है एंड ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √2q प्लस 1/2। ठीक है, ये फैक्टर आपके पास बच जाएगा। तो ये जो नेट फोर्स है वो लग रहा है क्यू चार्ज के ऊपर। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में ऑफ कोर्स। ठीक है, CBSE 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, एक हमने पहले भी किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो देख लेना वहाँ से। इस पैटर्न पे